सीवान की राजनीतिक जमीन को हिना साहब के पति ने सींचा और अपने लिए खेत तैयार किया, उस खेत को कैसे छोड़ दे? तो उस खेत की लड़ाई, उस राजनीतिक खेत की लड़ाई है। सीवान में फिर से फसल उपजाने की तैयारी है और उस फसल उपजाने के लिए यदि किसी से समझौता करना पड़ेगा तो राजनीति में लोग करता है। ये आप देखेंगे कैसे नीतीश कुमार इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर पलटी मार के करते हैं। कैसे बीजेपी के उप मुख्यमंत्री कभी इधर बन जाते हैं, कभी उधर बन जाते हैं। कैसे तेजस्वी यादव इधर से उधर, उधर से उधर होते हैं। तो यदि सब कोई हो रहा है तो हिना साहब हो जाएंगी तो क्या दिक्कत? अब हिना साहब के पास धर्म संकट ये है कि हिना साहब कहाँ जाए। हिना साहब उस पार्टी में जाए जिसके लिए शहाबुद्दीन ने अपना सब कुछ लुटा दिया। नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ है देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद हिना साहब के सामने एक नया धर्म संकट खड़ा हो रहा है। हिना साहब के पास जो धर्म संकट है वो है आरजेडी में जाए कि ना जाए। आखिर क्या है इस धर्म संकट का कारण, आइए समझते हैं राकेश तिवारी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। हिना साहब किस धर्म संकट में फंसी हुई है, अभी तक फैसला नहीं ले पा रही है? देखिए अजय जी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और हिना साहब, ओसामा साहब के बीच मुलाकात होने की खबर आई। एमएलसी विनोद जायसवाल के घर पर मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों तरफ से चुप्पी। अभी न आरजेडी ने कोई बयान दिया है या घोषणा किया है कि हिना साहब आरजेडी में आ रही है, नहीं आ रही है, कब आएंगी कि नहीं आएंगी। और उधर हिना साहब ने इस बाबत कोई जानकारी न मीडिया को दी है, न किसी को इस बात की भनक है कि हिना साहब आरजेडी में वापस लौट ही जाएंगी कि नहीं लौटेंगी। ये दोनों तरह की बातें हैं। मुलाकात तो जरूर हुई, लेकिन मुलाकात में क्या हुआ और जो जो दावे किए गए मुलाकात के बाद, उन दावों की सच्चाई क्या है, ये कौन जानता है? ये तो सिर्फ 4 लोग ही बता सकते हैं और 5वां एक विनोद जायसवाल, जिनके घर पर ये बैठक हुई और जहां हुई। तेजस्वी यादव बता सकते हैं, लालू प्रसाद यादव बता सकते हैं, हिना साहब बता सकते हैं और ओसामा साहब बता सकते हैं। इसके अलावे जो 5वें व्यक्ति वो विनोद जायसवाल, ये बता सकते हैं कि आखिर दोनों के बीच बातें क्या हुई और समझौता कहाँ रुका हुआ है। देखिए, जो चर्चा चली उसमें ये चर्चा चला कि हिना साहब अपने लिए राज्यसभा की सीट, अपने पुत्र ओसामा के लिए विधानसभा में मनपसंद सीट, कोई सीट जो वो चाहेंगी वो ये सीटें होंगी। इसके अलावे सीवान में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें टिकटों की जो बंटवारा होगा, आरजेडी जो टिकट का बंटवारा करेगी उसमें उनकी सहमति होनी चाहिए, तब वो आरजेडी की कमान थामेंगी और जिताने की गारंटी लेंगे। क्योंकि इससे पहले यही होता आया है। सीवान की राजनीति में शहाबुद्दीन जो चाहते थे वही होता था। कौन मंत्री बनेगा सीवान से, वो तो बिहार का डिसाइड करते थे, लेकिन सीवान में एकदम खुट्टा गाड़ा हुआ था कि कौन मंत्री बनेगा, किसको कहां से टिकट मिलेगा और वो कैसे लड़ेंगे और उनका डिसीजन क्या होगा, ये सब शहाबुद्दीन ही तय करते थे। लालू प्रसाद यादव की उसमें सहमति होती थी। तो अब हिना साहब यही चाहती है कि सीवान में जितने टिकटों का बंटवारा हो वो उनकी सहमति से उनके लोगों को लाया जाए, तब वो जोर लगाएंगी तो वो जिता पाएंगे। इसके अलावा उनके पुत्र को भी एक सीट दिया जाए और उनको राज्यसभा भेजा जाए। तो ये चर्चा है। अब ये हिना साहब ने ये डिमांड रखा है कि नहीं रखा है ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन चर्चा है कि हिना साहब का डिमांड यही है, इसी तरह का डिमांड उन्होंने रखा है। अब लालू प्रसाद यादव सुने हैं इस डिमांड को, अब वो डिमांड को पूरा करने में कितने सक्षम हैं
ये तो उन पर निर्भर करता है। तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि हिना साहब के परिवार से फिर नजदीकी रखा जाए, क्योंकि आप देखे होंगे जब लोकसभा का चुनाव था काफी तलखी था उसका। काफी तलखी था। सिवान गए, हिना साहब से मुलाकात नहीं की, न हिना साहब उनके यहाँ गए। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में उधर हिना साहब भी हार गई और आरजेडी की भी स्थिति वैसी नहीं रही। सीमान में तो पूरी तरह से हारे और पूर्णिया में भी हार गए। तो हिना साहब का जो एक फैन फॉलोअर है, हिना साहब का फैन फॉलोअर पूरे बिहार में, वो फैन फॉलोअर हिना साहब का नहीं बल्कि शहाबुद्दीन का है। तो अब उस लिहाज से तेजस्वी यादव को मजबूरन यदि मुख्यमंत्री बनना है 25 में, तो उस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। लालू यादव ने इस बात को उनको समझाया कि यदि आपको मुख्यमंत्री बनना है तो कुछ राजनीति में समझौते करने पड़ते हैं, माई को जिंदा करना, सब अपने बल पर नहीं होता है और जैसा आप चाहेंगे राजनीति में सब कुछ वैसा नहीं होगा। कुछ सिद्धांतों से भी समझौता करना पड़ता है यदि आपको सरकार चलाना है, घर ही चलाना है। तो जो मालिक बनता है उसको कई लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। उसमें कोई ज्यादा तेज पढ़ने वाला लड़का होता है, कोई कम पढ़ने वाला होता है, लेकिन सबको साथ लेके चलना है। तो उसी तरह से उन्होंने समझाया, तब ये सहमति बनी और मिले। अब मिलने के बाद दोनों तरफ से अभी चुप्पी है। अब चुप्पी ये सवाल उत्पन्न कर रहा है कि आखिर धर्म संकट क्या है। तो लालू प्रसाद यादव के पास सबसे बड़ा चुनौती ये है कि प्रशांत किशोर उठ खड़े हुए और प्रशांत किशोर 50 से अधिक अल्पसंख्यकों को टिकट देने का मन बनाया है। तो अब ऐसे में बिहार के अल्पसंख्यक यदि ये देखेंगे कि शहाबुद्दीन जिन्होंने आरजेडी के लिए अपना सब कुछ लुटाया और आरजेडी ने भी उनके लिए भी सब कुछ लुटाया, तो वैसी स्थिति में यदि शहाबुद्दीन की आरजेडी नहीं होगी तो हमारी क्या होगी। तो वो रुख कर सकते हैं प्रशांत किशोर की तरफ, वो रुख कर सकते हैं दूसरे विकल्पों का जहां उनको विकल्प मिलेगा। तो हिना साहब कहीं दूसरे जगह चली जाए और थोड़ा थोड़ा सा भी वोट से यदि तेजस्वी यादव की हालत 2020 वाली हो गई तब क्या हो। तो 2020 की हालत नहीं हो, इसीलिए आरजेडी अपनी तैयारी कर रहा है और इसीलिए वो मना रहा है। अब हिना साहब के पास धर्म संकट ये है कि हिना साहब कहाँ जाए। हिना साहब उस पार्टी में जाए जिसके लिए शहाबुद्दीन ने अपना सब कुछ लुटा दिया, जीते जी सांस के अंतिम सांस तक आरजेडी से बंधे रहे, परेशानियां चाहे जो उठानी पड़े। शुरुआती दौर में जिस तरह से आरजेडी ने उन्हें समर्थन दिया, अंतिम दिनों में उसी तरह से उनसे पीछा भी छुड़ाए। तो क्या उस आरजेडी के का साथ छोड़ दे जिसको उनके पति ने अंतिम सांस तक साथ नहीं छोड़ा, उसके खिलाफ पूरी तरह से बगावत का झंडा बुलंद कर दे। क्योंकि लोकसभा चुनाव तक वो आरजेडी के खिलाफ नहीं बोली, वो सीवान के विकास के लिए चुनाव लड़ रही और कभी लालू यादव के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। तो अभी भी वो धर्म संकट में है कि क्या मैं पूरी तरह से आरजेडी के खिलाफ हो जाऊं, बोलूं या नहीं बोलूं। और यहीं पे मामला फंसा हुआ है और एक रास्ता आरजेडी के लिए उन्होंने खोल के रखा है। दूसरा तरफ आरजेडी जिस तरह से उनके साथ बर्ताव कर रही है हाल के दिनों में, उससे उनके मन में भी क्षोभ है, वो भी बात है। तो अब करे तो क्या करे। राजनीति में जिस तरह से इनको कुछ समझौते करने हैं उस तरह से हिना साहब को भी समझौते करने हैं। लेकिन राकेश जी, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से तलखियां थी और हिना साहब ठीक है डायरेक्ट आरोप नहीं लगाए, लेकिन वो दुखी काफ़ी थी क्योंकि शहाबुद्दीन का पुण्यतिथि में भी पार्टी के तरफ से कोई याद नहीं किया उनको, उसके लेकर भी उनके मन में क्षोभ था। और टिकट बंटवारे में जिस तरह से उनको आश्वासन देके और अंतिम चरण में उनको छोड़ दिया गया अकेला और बाद में वो निर्दलीय चुनाव लड़े, तो इतनी तलखी के बाद आपको लगता है कि फिर से एक बार दोनों के दिल आपस में जुड़ेंगे? देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है, दिल नहीं जोड़ना होता तो आखिर तेजस्वी यादव लालू यादव से हिना साहब और ओसामा मिलते क्यों मिलते? जब दिल जोड़ना ही नहीं है, आरजेडी से जुड़ना ही नहीं है तो मिलेंगे क्यों? ये भी हो सकता है कि मौके का फायदा उठाने के लिए वो अभी
विधानसभा चुनाव को देखते हुए आगे बढ़ रहे हो? तो वही तो हम कह रहे हैं कि राजनीति में सब कुछ संभव है। दिल नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलेंगे ये नहीं है, दिल भले मिले ना मिले, टिकट मिलना जरूरी है। दिल मिले या नहीं मिले, जीत जरूरी है। दिल मिले या नहीं मिले, राजनीति के सत्ता में भागीदारी जरूरी है। और ये सिर्फ हिना साहब के लिए जरूरी नहीं है, सबके लिए जरूरी है। राजनीति, जिस सीमान की राजनीतिक जमीन को हिना साहब के पति ने सींचा और अपने लिए खेत तैयार किया, उस खेत को कैसे छोड़ दे? तो उस खेत की लड़ाई, उस राजनीतिक खेत की लड़ाई है। सीवान में फिर से फसल उपजाने की तैयारी है और उस फसल उपजाने के लिए यदि किसी से समझौता करना पड़ेगा तो राजनीति में लोग करता है। ये आप देखेंगे कैसे नीतीश कुमार इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर पलटी मार के करते हैं। कैसे बीजेपी के उप मुख्यमंत्री कभी इधर बन जाते हैं, कभी उधर बन जाते हैं। कैसे तेजस्वी यादव इधर से उधर, उधर से उधर होते हैं। तो यदि सब कोई हो रहा है तो हिना साहब हो जाएंगी तो क्या दिक्कत? वो तो कभी दूसरी पार्टी में गई भी नहीं। लेकिन धर्म संकट उनके सामने है। वो ये सोच भी रही है कि हम जाएं राजद में रहें या अपना डगर चुन ले, क्योंकि उनके पास विकल्प खड़ा है। चिराग पासवान का भी वो दामन थाम सकती है। उनके पास प्रशांत किशोर की भी रास्ते तैयार हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने हर लोकसभा में एक महिला को टिकट देने के लिए भी आश्वासन दिया है। और प्रशांत किशोर के लिए ये कहना, ये कह सकते हैं कि शहाबुद्दीन थे अपराधी, शहाबुद्दीन थे, लेकिन हिना साहब तो नहीं। हिना साहब का एक बयान आज तक कभी भी ऐसा नहीं आया है जिससे उनको पकड़ के हिना साहब के ऊपर कोई आवाज उठा सके। ये अलग बात है, ओसामा साहब का नाम कई बार आया, लेकिन हिना साहब को कोई नहीं करता है। तो राजनीति में क्या होता है? राजनीति में तो बस दाव पेच का खेल है। कैसे हम अपनी बातों को रख दे, सच्चाई क्या है उससे लोगों को क्या मतलब है। बात को रख के हम अपने आप को सही साबित कर दें, यही जीत तय करता है। तो हिना साहब के पास धर्म संकट है और लालू प्रसाद यादव का फैसला क्या होता है, हिना साहब क्यों चुप है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कहने वाले और चर्चाएं चाहे जो हो सीमांत की राजनीति में, सीमांत के बारे में तो जब एक पत्ता हिलता है तो पूरा बिहार में वो खबर चलने लगती है। तो सीमांत के बारे में पत्ता भी हिलेगा और खबर भी बनेगी, लेकिन असली खबर क्या होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो हिना साहब की लड़ाई विरासत की लड़ाई है। शहाबुद्दीन ने जो जमीन तैयार की है उसका फसल हिना साहब चाहती है कि कोई और नहीं, मैं ही काटूं। और ये बात भी सही है कि हिना साहब अपना हक क्यों छोड़े। लालू यादव और हिना साहब की मुलाकात हो गई है और हिना साहब ने अपनी बातों को लालू प्रसाद यादव के सामने रख दिया है। फैसला अब किसके तरफ से आना है ये समय बताएगा और यही धर्म संकट दोनों तरफ से है। तो इस धर्म संकट पर से पर्दा कब हटता है इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मुझे इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप फिर तैयार रहिए। नमस्कार। नमस्कार।